मेरा मतलब खाप को मैंने कहीं नीचा दिखाया ही नहीं। खाप के मान सम्मान के लिए मेरी गर्दन कटो। और ये भाई सुमेर सिंह कभी एक पंचायत में नहीं गए हैं, ना हम एक पंचायत में शामिल हुए हैं, ना मैं किसी को बड़ा कहता ना छोटा कहता, ना मेरी इसकी कोई लड़ाई हुई है। इन्होंने पता नहीं इतना जहर क्यों उगला मेरे खिलाफ है। अगर कोई आदमी, मैं इस पद से रिजाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार जी। एक बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने, मैंने भी वो चीज सुनी थी जी। उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब को किस बात के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने तो बच्चों की 10-10 साल की जेल कटवा दी। व्यक्तिगत जिंदगी का क्या मैटर है, मैं मेरे घर में क्या करता हूँ, मेरे पे क्या मुकदमे हुए हैं, मैं उन्होंने मतलब पुलिस की और की दलाली पलाली काफी शब्द कहे हैं। आरोप था आपको क्या आप राजनीति करें खाप के माध्यम से? खाप पे अगर राजनीतिक आदमियों को सम्मानित करेंगे तो एक गलत परंपरा शुरू नहीं हो जाएगी? निजी हमला किया है मेरे तो मैं करूंगा, मेरी पर्सनल लाइफ पे अटैक है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, खाप सरदारी की दुनिया। साथियों, हमारे समाज के अंदर खापों का विशेष महत्व है और वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। खापें एक जमाने में कोर्ट के रूप में काम करती रही हैं और वो राजे महाराजाओं के जमाने से काम करती रही हैं। अनेक ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने समय समय पर खापों को सम्मानित भी किया है और खापों को एक सम्मानित कोर्ट भी माना है उन जमानों में। आज हमारे साथ सर्व जातीय रोगी खाप के प्रधान हरदीप शर्मा जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हरदीप जी, ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत। ग्रामीण भारत के सभी दर्शकों को और पुनिया जी आपका मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करूँगा जी। और जो आप जो बात करेंगे उसके लिए मैं सभी दर्शकों को कहूँगा कि जो अपने सुझाव अच्छे ढंग से दे तो हम भी देखते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल सुझाव, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। तो साथियों, आपने देखा होगा कैप्टन अभिमन्यु की जो कोठी वाला मामला था, उस मामले में खापों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया और उसके अच्छे नतीजे भी आए। जिस मामले में सभी लोग ये मानते हैं कि सजा निश्चित थी, सीबीआई कोर्ट का फैसला भी खापों ने पलट दिया। अपने आप में ये ऐतिहासिक बात है। सीबीआई का मामला में भी हो सकता है भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सीबीआई का मामला खापों ने पलट दिया है। ऐतिहासिक बात है ये। उसके बाद खापों ने एक ऐलान किया है, आने वाली 22 तारीख को जींद की उसी ऐतिहासिक जाट धर्मशाला में जो सतरोल खाप है, क्योंकि खंडा गांव सतरोल खाप में आता है और उस मामले में सतरोल खाप की बड़ी भागीदारी थी, उनको सम्मानित करेंगे और कैप्टन अभिमन्यु को सम्मानित करेंगे। उस विषय पे प्रधान जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसके बाद इनके ऊपर काफी सारे आरोप लगे हैं। आज हम चुन चुन कर उन सारे आरोपों के बारे में इनसे पूछेंगे, सारी बातें करेंगे। तो हरदीप जी, सबसे पहले तो ये कि जो आप लोगों ने फैसला लिया है जी सतरोल खाप को सम्मानित करने का और कैप्टन साहब को सम्मानित करने का जी, तो ये क्यों लिया है? सर, रोगी खाप ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। रोगी खाप ने, सर्वजातीय रोगी खाप है हमारी। जी जी। इसमें क्या था कि जब हम गए थे जींद तो मैं उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट था, हमारे प्रधान थे रोशन लाल जी। जी जी, 2020 की बात है जी हाँ। तो रोशन लाल जी प्रधान के नेतृत्व में हम काम करते थे। तो वहाँ हमारी खापों की दुखी हृदय से हो सुखी हृदय से हो बात यह कैप्टन ने मान ली जी। तो उसके बाद जब ये बच्चे बरी हुए तो एक खुशी का माहौल होता है। हमने वो खुशी जाहिर कर दी कि भी कैप्टन साहब का धन्यवाद करते हैं कि कैप्टन साहब ने इन बच्चों की और कैप्टन साहब की फैमिली ने जो गवाहियां डाली है उनका भी धन्यवाद करते हैं और उन बच्चों की लाइफ बनाए परमात्मा, उन बच्चों का भी धन्यवाद करते हैं। जो दोषी थे, निर्दोष थे, वो तो कोर्ट ने फैसला करना था लेकिन वह फैसला करवाया ही नहीं। खापों ने वो फैसला अपने आप पे लिया और खाप जाके कैप्टन अभिमन्यु पे प्रेशर बनाया हमने। कैप्टन अभिमन्यु ने वो बात मान ली। वो तो उसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र आज भी कहता हूँ कि हम धन्यवाद करते हैं। रही बात सम्मान करने की, वो तो लगभग सभी खापे धन्यवाद करेंगी। अच्छा काम आप कर रहे हैं तो पुनिया जी, अब ग्रामीण भारत का चैनल जो है अच्छा काम कर रहा है तो इसकी सराहना कोई करेगा नहीं करेगा? करेगा। ठीक बात। अच्छे काम करने वालों की सराहना होती है। उसने वो अच्छा काम किया था, मैं उसमें राजनीतिक लाभ उसको कहाँ पहुंचता है ना पहुंचता है मुझे नहीं पता,
मैंने ओनली उनका धन्यवाद किया है। सम्मानित की बात है, अगर हरियाणा की सभी खापें सम्मानित करते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं, मैं भी करूंगा। अगर कोई आदमी विरोध करता है और विरोध में पक्ष में ये जो देखा जाता है वो भी हालात रहेंगे। रही मेरे ऊपर कोई कैप्टन का, मैं कोई रिश्तेदार थोड़ी ना हूँ, वो तो आदमी विशेष की बात ये थी कि उन्होंने खापों की इज्जत करी थी, उसमें बच्चे बरी हो गए तो हमने वो धन्यवाद कर दिया। इसमें इसके लिए मेरे ऊपर जो लांछन लगे, आपने प्रश्न किया, वो लांछन मेरे ऊपर व्यक्तिगत तौर के लगे हैं। खाप के अलावा वो खाप के कोई पदाधिकारी नहीं है, उनके एक एक के नाम का आपको मैं विद इन वीक एक एक के नाम का केस करूंगा, वारंट देखना। उन्होंने मेरे खिलाफ हरियाणा की पुलिस को भी गालियां दी हैं, मेरे को भी गंदी गंदी गालियां दी हैं। तो उस बात के लिए मेरा मतलब खाप को मैंने कहीं नीचा दिखाया ही नहीं। खाप के मान सम्मान के लिए मेरी गर्दन कटो। बात प्रधान पद की, पूनिया जी प्रधान पद मेरे को दिया 2024 में 7वें 8वें महीने में, हमारे रिकॉर्ड में लिखी जाती है ये, तो लिखत है। उसमें जब मसूदपुर में मेरे को प्रधान बनाया गया तो 24 के 24 गांव थे, एक नहीं था ना। हमारी खाप में कोई अलग से गांव रहे हैं, सब गांव एक हैं। सभी लोग वहाँ, हमारे गणमान्य सरपंच लोग भी थे, तो वहाँ हमने भाई सुमेर सिंह को भी बुलाया था। मेरा इससे जाति विशेष कोई विरोध नहीं है, मैं अच्छे ढंग से, मैं और ये भाई कभी एक पंचायत में गए ही नहीं है। अच्छा। मैं और ये भाई सुमेर सिंह कभी एक पंचायत में नहीं गए हैं, ना हम एक पंचायत में शामिल हुए हैं, ना मैं किसी को बड़ा कहता ना छोटा कहता, ना मेरी इसकी कोई लड़ाई हुई है। इन्होंने पता नहीं इतना जहर क्यों उगला मेरे खिलाफ। अगर उसको खाप से मुझे प्रधान पद की बात है, वो कहते थे रिजाइन कर देते, वो अच्छे लोगों से मिल लेते, रिजाइन कर देते, अच्छे लोगों से चुनाव करवा लेते, मुझे कोई इतराज नहीं इस बात में। लेकिन उन्होंने मेरे को पर्सनल अटैक किया है, मेरी पर्सनल लाइफ पे गालियां बद्दी बद्दी दी है। इसके लिए मैं विरोध करता हूं, जो कि मैंने ऐसा कुछ कोई काम नहीं कर रखा, ना मैं कैप्टन को सम्मानित करने गया, ना मैंने सम्मानित लेटर दिया। हाँ, ये मैंने कहा कि मैं उनका धन्यवाद करता हूं, तो क्या बुरा कर दिया मैंने? नाराज है अगर कोई आदमी, मैं इस पद से रिजाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो आने वाला जो 15 दिन का समय रहेगा मेरा, वो इसी काम पर रहेगा फोकस मेरा। पहले मैं इनके मुकदमे करूंगा, फिर प्रधान पद होते हुए मैं मुकदमे ना लड़ सकता, क्योंकि आप जैसे लोग भी कहते यार प्रधान है कोई बात नहीं। मैं यही कहना चाह रहा था, जो मेरा अगला प्रश्न यही था, जो खापें होती है तो रोड़े मिटाती है। अगर आप खापा के प्रधान आपस में मुकदमेबाजी करोगे तो वो शोभा की बात नहीं है। हाँ, तो मैं अच्छा नहीं लगेगा वो। नहीं, मैं पूनिया जी ये बात बताऊंगा कि मैं इसके लिए अपनी खाप से रिजाइन करूंगा, और वो 15 दिन में सभी 24 के 24 गांव इकट्ठे करके रिजाइन करूंगा। तो मैं करूंगा, मेरी पर्सनल लाइफ पे अटैक है और बद्दी बद्दी गालियां बकी हैं, जो कि मेरे कैरेक्टर को पहचानते तक जानते तक नहीं। इन आदमियों के पास बैठ के कभी चाय तक नहीं पी रखी मैंने, इन आदमियों से कभी मैं मिला ही नहीं। इन आदमियों ने किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, ये सारे प्रूफ है मेरे पास। मेरा इन आदमियों से कभी भी विचार मतभेद भेद कहीं हुआ तो सामने बैठेंगे तो ही होगा, कभी हम मिले ही नहीं। इसमें एक दो आदमी तो ऐसा बताया है कि जो सर्विस करता है, और वो सर्विस करने वाला आदमी भी मेरे को ही गालियां बकता है। मैंने तो कभी उसको तकलीफ नहीं दी, और उसने तो बड़ी बद्दी बद्दी गालियां बकी है मेरे नाम पे। तो इसके लिए मेरा देखो क्रोध है। चलो वो आपका निजी मामला है जी। मैं थोड़ा सा उन मुद्दों पे आता हूँ जी। जैसे ये कहा कि आपने खाप का कोई राजनीतिक इस्तेमाल किया है जी, एक आरोप है आपको जी कि आप राजनीति करें खाप के माध्यम से जी, ये कितनी सही है बात? ऐसा है सर, मैंने खाप में तो राजनीति नहीं की। वैसे व्यक्तिगत बात यह है कि आज इस दुनिया में मैं ऐसा कोई साधु संत तो हूं नहीं कि मैंने राजनीतिक नहीं करी होगी। मैं खाप में राजनीतिक नहीं करता। खाप के 200 पंचायतें हुई हैं, कभी राजनीतिक नहीं हुई मेरे टाइम में। अच्छा। मैंने आज तक खाप से कहीं चंदा नहीं लिया है। मैं खाप में कहीं चंदा ना उगाया है। मैंने अपने कार्यकारिणी से काम चलाया है। कहीं चाहे 2,11,000 देने हो, चाहे 21,000 देने हो, वो मैंने दिया है। राजनीति करने का लाभ लेना होता है, तो मैंने लाभ नहीं लिया है। दूसरा कि मैं भी कोई मोटा बड़ा तो हूं नहीं, इसलिए कहीं भी कोई, और खापों की बात कर रहे हैं सर, आज एक बात बताओ कि हमारे बड़े बड़े आंदोलन हुए, क्या उन लोगों की मीटिंग नहीं हुई सरकार से? आज भी यूजीसी का मैटर चले हुआ है ताजा, और उसका बड़ा विरोध है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सॉरी पंजाब तो नहीं है, राजस्थान कुछ एक पंजाब में है, और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बड़ा भयंकर है। तो वो भी मीटिंगें होने लग रही है सरकारों से, क्या वो लोग मिलते नहीं?
विपक्ष और पक्ष क्या सरकार में मिलता नहीं। हमें जब सरकार के खिलाफ कोई काम करना हो तो हम सरकार को ज्ञापन देते हैं, हम सरकार को, सीएम को भी ज्ञापन देते हैं। हमारी सीएम से कोई रिश्तेदारी नहीं तो दुश्मनी भी नहीं। हाँ, पर्सनल तौर पे बात यह है कि अगर मेरी कोई बात है तो मेरी कोई जरूरत है तो मैं व्यक्तिगत तौर से, तो मैं आपसे मिल सकता हूँ तो मैं सीएम से मिल सकता हूँ, ये बात तो होगी। ठीक बात। तो मेरी कोई कैप्टन से या किसी से ना द्वेष है, ना मेरा कोई कांग्रेस से विरोध है, ना मेरा बीजेपी से विरोध है, ना मेरा किसी से प्यार है। आपने खाप का राजनीतिकरण किया है? नहीं किया। इसमें खाप को कहीं मिसयूज तो बताओ मैंने मिसयूज कर दिया? मैंने ओनली धन्यवाद किया। धन्यवाद शब्द तो आप भी कहेंगे मैंने अच्छा काम किया हो तो, और इसके लिए धन्यवाद तो सभी खापें कह रही हैं। हाँ, सभी खापें कह रही हैं। मेरी भी काफी खाप प्रधानों से बात हुई है और जी धन्यवाद तो सभी कह रहे हैं। और अच्छे काम का एक बात बताइए मुझे, शायद ये पहली बार होगा जी, आप खाप के नुमाइंदे हैं, प्रधान हैं जी, आप सब लोग इन रोडों में रहते हैं जी, गांव में अपने छोटे छोटे विवाद हो जाए ना, कई बार तो वो नहीं मानते, जी, नहीं मानते ना। जी, इतना ताकतवर आदमी खापों की बात माननी है तो उसमें बुराई वाली बात तो कोई मुझे तो नहीं लग रही। नहीं, उसमें मैंने कोई बुराई की बात नहीं। इनको पता नहीं किस बात का जहर हुआ। एक्चुअली जहर इनको मेरा हुआ है नहीं, इनको कैप्टन का जहर है। तो मैंने कैप्टन साहब का स्वागत कर नहीं दिया, मैंने कोई रोगी में बुला नहीं दिया। रही बात मैं 10 दिन में 15 दिन में रिजाइन करने के बाद में अगर मैं एबीसी का, ये इसका मतलब तो मैं तो एक बंधन में आ गया। मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता, मैं किसी के साथ बात नहीं कर सकता, तो मैं किसके कहने से चलना है मुझे? क्या मैं ये जो गाली पकड़ने वाले लोग हैं इनके साथ चलना चाहिए मुझे? क्या मैं इनसे गाइडलाइन लूंगा? इनकी संज्ञा देखो, इनकी भाषा देखो, इनके वर्ण विकार देखो, इनका पता लग जाएगा। मैं किसी आदमी विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करता। मैंने इसमें पता लग गया, एक एक आदमी का नाम पता सारा जो है वो कोर्ट में बहुत ही जल्दी आपको पता लग जाएगा कि ये क्या होने वाला है। अब आपने ही कुछ देर पहले कही कि खापे तो रोड़ा मिटाने की बात है, इसलिए मैंने भी कहा कि 15 दिन बाद में रिजाइन कर देंगे, लेकिन ये बात तो पर्सनल तौर पे है। मैं इन लोगों से कभी मिला ही नहीं, मैं इनको जानता ही नहीं। हो सकता है आप रिजाइन की पेशकश करें जी, खाप आपका इस्तीफा स्वीकार ना करें तो फिर सर वो तो मैं, देखो खाप की बात तो मैं मोड़ ही नहीं सकता। हाँ। मैं खाप ठीक है, आप तो पेशकश कर दोगे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जी जी, और खाप इस्तीफा ना मंजूर करे, खाप वो आगे भी बोल दे कि ना आपको सेवा करनी है। हाँ, तो उसमें फिर बात यह है ना जी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ, तो फिर ये खाप पे छोड़ो ना आप, है कि भाई मैं तो सारी बातें खाप के समक्ष रखूंगा। बिल्कुल समक्ष रखूंगा, और खाप ही हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल मेरी खाप ही सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, तो खाप फैसला कर देगी उसमें। रोगी खाप का एक आदमी, जो बच्चा 18 से ऊपर का है, वो फैसला करने का अधिकार रखता है। अगर वो अच्छा है और उसके विचार अच्छे हैं तो 36 बिरादरी की पंचायत है ये, उसमें किसी कास्ट के ऊपर तो इलीगेशन है ही नहीं, सभी गणमान्य मेरे लिए। वो लोग आगे जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। हाँ, तो अच्छी चीज तो यही है ना इसमें, मतलब मैं तो ये मानता हूँ, मेरा सुझाव है जी सर कि आप है ना इसको एक बार मुकदमेबाजी से पहले आप एक बार इस मामले को खाप में रखो। सर मैं ये तो पुनिया जी आपकी बात है, चाहे आप मुझे कुछ भी कहें, मुकदमा हो मैं मानता हूँ आप पे निजी अटैक किया होगा, आपकी भावनाएं आहत हुई होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, हुई भी हैं, और किसी के ऊपर निजी लांछन लगाना गलत भी है। परंतु देखिए आप खाप व्यवस्था के आदमी हैं जी, तो एक बार तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप खाप के समक्ष सारी चीजें रखें, उसके बाद आप अगला कदम उठाएं। पुनिया जी आप बहुत ही सुलझे पत्रकार हैं। आप एक बात लगाओ कि अब मैं इस कारण से लेट होता हूँ ना, मतलब ये टाइम है मेरे लिए और मेरे में क्रोध भी है, क्योंकि वो खाप के बारे में या मुझे मेरे प्रधान पद के बारे में कहते लोगों को पता लगता, उन्होंने तो मुझे वो शब्द इस्तेमाल करे हैं जो कि आप वो शब्द कहीं मंच तो छोड़ो घर में भी नहीं करते। और उन्होंने तो मंच पर मीडिया पे है, जो कि मीडिया में मेरी पेन ड्राइव जो बनवाई है कोर्ट ने, क्यों कोर्ट में पेन ड्राइव देनी पड़ती है ना, उस पेन ड्राइव में भी आप सुनोगे, वो पेन ड्राइव की कॉपी है हमारे पास, आपको वो भी निजी हमला किया है मेरे पे, मेरे निजी मतलब फैमिली पे ही मानो मेरा, क्यों मैं मेरी फैमिली का भी मुखिया हूँ, तो उन्होंने मेरे पे निजी हमला किया है। और कुछ शब्द ऐसे है कि मैं यहाँ बता ही नहीं सकता। नहीं चलो अमर्यादित बात हम क्यों बोल रहे हैं, इस पे बोलना उचित भी नहीं है। उचित भी नहीं। हाँ। और उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने, मैंने भी वो चीज सुनी थी जी। उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब को किस बात के लिए सम्मानित किया जा रहा है, उन्होंने तो बच्चों की 10-10 साल की जेल कटवा दी। पूनिया जी किसी भी बच्चे की 10 साल की जेल नहीं कटी। अच्छा। मुकदमा ट्रायल पे था,
और उसमें कुछ जमानतें होने के बाद में तो मतलब मुकदमे चलते हैं। इसमें कैप्टन साहब के परिवार के अलावा भी परिवार के भी 176 गवाह थे और कैप्टन साहब का सब कुछ जला था। कैप्टन साहब ने खापों की बात मान ली तो धन्यवाद करना, उसको सम्मानित करना बढ़ता है लोगों का, करे ना करे जिनकी मर्जी। कोई यूं चाहता है मैं कांग्रेसी हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं निष्पक्ष हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु ने खापों का मान रखा और उन बच्चों को बरी करवा दिया। 176 गवाही डलवाना कोर्ट में जाने के बाद। आप एक बात लाओ कि हम कहीं भी जा रहे हैं और कहीं छोटी मोटी बात आ गई और वो एक्सीडेंट हो गया एक किस्म का, तो हम कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट में जाने के बाद में वो चालान जो हो गया उसकी जमानत भी करवानी पड़ेगी, उसके में गवाही भी डालनी पड़ेगी, वो काम कोर्ट का हो गया। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा वो, तो क्या ऐसा नहीं होता? ये भी वही हुआ। ये एक एक्सीडेंट हो गया कि वो लोग चले गए। उसके बाद में कैप्टन के हाथ में क्या था? कैप्टन कौन था? कैप्टन कोर्ट के सामने कौन कैप्टन है? वो सीबीआई की कोर्ट, जो कि हरियाणा में ये तो कद्दावर नेता है। मैं आज एक छोटी सी बात कही इन लोगों ने, मेरे को गाली बकी है, मैं उस पर इतना दुखी हूँ। ये इतना आदमी, इतना बड़ा आदमी, अच्छे घर का आदमी, मंत्री रहा आदमी, और उसका सब कुछ जल गया, तो अभी उसने खापों की बात को इज्जत दे दी। आज मैं ये कह रहा हूँ कि उस आदमी ने खापों की इज्जत करी है। मैं ये नहीं कहता उसको भाई हर आदमी पे लागू है भाई तू इसका इनाम दे ना दे, जिसका मन मांगता हो वो इनाम दे ना दे, दबाव किसी के ऊपर है नहीं। ये मेरा निजी विचार था, इसमें मैं रोगी खाप की तरफ से भी। आप ये कह रहे जो समय लगा है जी, वो कोर्ट की वजह से लगा है। हाँ, कोर्ट की वजह से मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाने के बाद तो फिर वो प्रोसेस होता है। सर आप एक बात बताओ, कोर्ट में फैसले, हमारे भारत में फैसले कितने लेट तक कितने चल जाते हैं। अब कई कई हमारे इतने लंबे बहुत बड़े बड़े बाबा साधुओं पे भी हुए मुकदमे, वो भी 10-10, 15-15 साल ट्रायल के बाद हुए हैं। वो कोर्ट ट्रायल चलता रहा, उनका कोर्ट में चलती रही, उनकी गवाहियां चली, बहस चली, उसके बाद हुए। ये फैसला भी बहुत ज्यादा लेट हो जाता तो और भी गद्दा काम होता। मैं तो कहता हूँ कि समय अनुसार भी ठीक हो गया। एक सवाल और भी है, खापे अगर राजनीतिक आदमियों को सम्मानित करेंगे तो एक गलत परंपरा शुरू नहीं? खापों ने कैप्टन अभिमन्यु का स्वागत की बात नहीं करी। अच्छा। मैंने कैप्टन अभिमन्यु का धन्यवाद करा। ये जो मेरे ऊपर बहस छिड़ी है इसी बात का मुद्दा है। ग्रामीण भारत पे मेरा जो इंटरव्यू चल रहा है इस टाइम, इसको काफी लोग देखेंगे। सबके कमेंट चाहिए और अच्छे कमेंट देना चाहिए और अच्छे विचार देने चाहिए। अगर मैंने इसमें कोई गलत काम किया हो तो वो भी उसमें आना चाहिए। हकीकत तो ये है कि अच्छे काम करने वाला ABC A to Z कोई भी आदमी है, वो चाहे राजनीतिक है चाहे वो प्रधानमंत्री है, अच्छा काम करने वाला। आज मेरे किसान कमेरे के लिए अच्छा काम कर देते, हमारे आंदोलन नहीं होते, हम वो काम कर देते, मोदी जी हम सम्मानित करते। आज अच्छा काम करने वाला कोई भी राजनेता है और अच्छा काम करता है, तो मैं ये चाहूंगा कि अच्छे काम करने वाले को खाप नहीं, हर समाज के आदमी को और हर मंडल जो भी है, ये हमारी NGO वगैरह सबको सम्मानित करना चाहिए अच्छे काम करने वालों को। आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी पत्रकारिता करेंगे, अच्छी पत्रकारिता करने के नाते अगर हम आपको सम्मानित करते हैं तो इसमें कोई द्वेष भावना नहीं है। और रही बात कैप्टन अभिमन्यु का, सवाल ही नहीं स्वागत का वहां तो सर हमारे सोमवीर जी सांगवान जो है वो खापों के प्रधान है, खाप प्रधान है सांगवान खाप के। सांगवान खाप, हाँ जी, तो वो तो कांग्रेसी है। सोमवीर सांगवान जी को और सतरोड़ खाप का जो मैटर रहा उनको सम्मानित करने की बात है। सतरोड़ खाप का बेटा ही है वो जिसकी बात कर रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ सतरोड़ खाप को सम्मानित किया? जी हाँ, सतरोड़ खाप को, मतलब वहाँ जो सम्मानित किया जा रहा है मेरे पास हरदीप अहलावत का जो लेटर लेके वो लोग आए हैं, मैं तो बोले कि पढ़ने का टाइम तक नहीं मिले, उससे पहले मैं तो झमेले में फंस गया। मेरे यहाँ सतरोड़ वाले लेटर देके गए थे और उनके लेटर की एवज में मैंने ये कहा भाई धन्यवाद तो मैं भी करता हूँ, अच्छा काम किया। उसके ऊपर मेरे खिलाफ इन लोगों ने ऐसा बवंडर चला दिया कि भाई मैंने तो खाप ही बेच दी, मैं तो इतना बड़ा बदमाश हो गया। तो मैं इसलिए भाई माफी चाहता हूँ मेरी खाप के लोगों से। मैंने कोई खाप के लिए गलत काम नहीं किया, मैं खाप को मान सम्मान देता हूँ। रोगी खाप मेरे माँ बाप समान है, इसका हर एक बुजुर्ग मेरे आदरणीय है और हर मेरा नौजवान मेरा दोस्त मेरा साथी है। मैं इसमें कहीं भी द्वेष भाव में नहीं रहूंगा, ना मैं द्वेष में मेरी खाप को रखूंगा। मेरी खाप का जो फैसला होगा 15 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। मैं ये बात है कि मेरी पर्सनल अटैक हुए हैं, गाली हुई है, उनके विरुद्ध मैं यहाँ से जो आदमी है उनके बाई नेम है और वो बाई नेम में यहाँ
आप कहो तो नाम भी ले दूंगा, लेकिन उनके खिलाफ मैं मुकदमा करूंगा। तो मैं ये चाहूँ कि ग्रामीण भारत में किसी मतलब गंद आदमी का मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई, जिन्होंने ये बिना काम का गंद फैलाया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी का क्या मैटर है, मैं मेरे घर में क्या करता हूँ, मेरे पे क्या मुकदमे हुए हैं, मैं उन्होंने मतलब पुलिस की और की दलाली पलाली काफी शब्द कहे देना पड़ेगा। मैं उनके ऊपर जो भी माना के अलावा जो मुकदमा पड़ता है वो भी करूंगा। चलो देखो, हम तो प्रधान जी इसके लिए आपको सलाह नहीं देंगे, हम तो कहेंगे खाप के आदमी। मैं पूनिया जी, आप बहुत आप बड़े सोचे हुए आदमी हो और अच्छी पत्रकारिता करते हो। पूनिया जी, मेरी मजबूरी है, आप देखोगे मेरे इंटरव्यू तो आपको भी तकलीफ होगी। अगर आप अच्छे वक्ता और अच्छे विचार रखने वाले हैं तो आप भी ये कहेंगे मैं तो इस बात के भी गलत पक्ष में नहीं हूँ कि किसी पे कोई निजी हमला क्यों करे, नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप जो भी करो कम से कम आप खाप को बता के करना। हाँ, ये सही है। मैं खाप का फैसला सराखों पे रखूंगा। खाप फिर आपको जो भी कदम उठाने के लिए कहे, क्योंकि हम खापों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं मानता हूँ कि खाप सुप्रीम है, खाप से ऊपर कुछ नहीं है, तो खाप हमेशा सुप्रीम ही रहनी चाहिए, मेरा ये है। क्योंकि मैं खापों की बहुत आदर करता हूँ। क्या आगे मैं बताऊँ आपको? पूनिया जी, आप पंचायती घर से, बड़े अच्छे घर से मैं जानता हूँ, आपके वहां में गया भी हूँ जी, और आपसे मैं पहली बार मिल नहीं रहा जी, कई बार हम मिल चुके हैं जी। आज हमारा इंटरव्यू का दौर है, वो बात अलग है। पूनिया जी, आप एक पंचायती घर में पैदा हुए हो, कितनी शक्ति होगी सुनने की, बहुत है, बहुत है, बहुत है। अब वहां से भी आगे, यहाँ से आगे तो गुंजाइश नहीं डूबने की। हाँ, ये ठीक है, ये बिल्कुल आपने जो सही कहा। लेकिन क्या आगे प्रधान जी, मैं देखो, अब जो खापें हैं वो आज की नहीं है। खाप का कोई प्रधान गलत हो सकता है जी, किसी खाप का कोई पदाधिकारी गलत हो सकता है, परंतु खाप गलत नहीं हो सकती। खाप कभी भी गलत नहीं हो सकती। खाप के उद्देश्य गलत नहीं, खाप की सोच गलत नहीं। खाप महान है, खाप बड़ी है। हाँ, कुछ लोग, राजनीतिक लोग इनमें घुस गए हैं, वो गलत हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने भी देखे हैं, मैंने भी बहुत सारे प्रधान देखे हैं जो डिसड़ जाते हैं, और मैंने भी ऐसे प्रधान देखे हैं कि नहीं भाई, जो बात है बात को बात कहेंगे, और उनके जिक्र भी चलते हैं। सर, मुकदमे हुए मेरे, मुकदमा वो होता है जो सफल मुकदमा हो। मुकदमे होते हैं, पॉलिटिकली आदमी था मैं पहले, खाप में आने से पहले सभी पे हैं, सारे किसान नेताओं पे मुकदमे हैं, जाट आरक्षण में पता नहीं कितने मुकदमे हैं, कितनी यूनियनों पे मुकदमे हैं। मुकदमे होने से कोई आदमी खराब थोड़ी हो जाता है जी। मैं कहता हूँ जी, पहले जो सरपंची के दौर रहे, मैं प्रतिनिधि सरपंच रहा हूँ और मैंने काफी लंबे टाइम, मुकदमा साबित होने से गलत होता है, सजा याफ्ता होने से गलत होता है। आप किसी मामले में सजा याफ्ता नहीं सर, मैं बेल ही नहीं हुई मेरी। बताओ, ऐसा है कि बल्कि कुछ मुकदमे मेरे अपोजिट ने इतना भर्ष मुकदमा करवा दिया मेरे ऊपर, तो जांच तो होगी उसकी। मैंने उसकी अच्छे ढंग से जांच करवाई, मैं जांच में ही निकल जाता हूँ, तो फिर मेरा मुकदमा सफल कहाँ हुआ? अब मेरे मुकदमे के बारे में कोई कहता है, इसके मुकदमे देख भाई, तेईस ने तो पढ़ा दे, तेईस ने चांदी पढ़ा दे, सोना पढ़ा दे। अरे ये चीज तो कोर्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब मैं आप पे कुछ भी कीचड़ उछालूं, हाँ, अगर आप गलत नहीं है तो वो चिपक नहीं सकता। कोर्ट में कोई जाके पता करेगा आपके बारे में, पता लग जाएगा कि आप कितने खराब है, कितने सही है, और कितने मामलों में आपने सजा काटी है। दूध का दूध पानी है, तो सारी लिखित की चीजें, रिकॉर्ड की चीजें हैं सर, इसमें तो कोई बदल नहीं सकता। अपना इतना जो लंबा चल रहा हूं मैं इसमें, जो मैं उस टाइम उप प्रधान था, तो हमारे रोशनलाल जी प्रधान थे और हम जब जींद हैं, तो मेरा 2008 से तो जुड़ा हुआ है खाप से। 2016 में मेरे को प्रधान बना दिया गया रोशनलाल जी के द्वारा, तो मैं खापों में जाता आता रहा हूँ। उसके बाद में हमारे जो गणमान्य, जो हमारे लोग थे, जो हमारे साथ चलते थे, कार्यकारिणी के सदस्य, जब रोशनलाल जी की आंख में कमजोरी आई तो उन्होंने सबने फैसला लिया, भाई वो प्रधान, आप कार्यकारी प्रधान चलाओ, मजबूरी होगी। मैंने चला दी। मैंने कहा भाई मैं कार्यकारी चला चुका हूँ, अब अपना प्रधान चुनो। तो प्रधान चुनने का मेरे पे तो कोई इरादा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो रिजाइन नहीं करने गया था। मैं खाप प्रधान नहीं बनना चाहता था। नहीं, ये तो आपकी मानता, अभी भी आप कह रहे कि मैं रिजाइन दूंगा। हाँ जी, लोग तो चिपकते हैं। 100% तो कह रहे कि मैं रिजाइन दूंगा। मैं 100% दूंगा, ये तो मैं मानता हूं। तो मैं 24 के 24 गांव इकट्ठे करके 100% दूंगा, और मैंने कोई गलती करी है तो मुझे सजा दे। ये भी अच्छी बात आपकी। हाँ, मैंने अगर खाप में कोई गलती करी है तो मुझे सजा दे, और मैं मंजूर करूंगा। अगर वो लोग गलत हैं तो उनको भी सजा दे। हाँ, ये बात ठीक है आपकी। हाँ, वरना फिर मुकदमा सरकार। हाँ, यस, ये पॉइंट आपका सही है। मैं इसको मानता हूं। देखिए साथियों, वैसे सर्वजातीय रोगी खाप है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने सर्वजातीय खाप बनाई है। मैं इस विचार को सलाम करता हूँ। हमारे भी पहले से सर्वजातीय है। हाँ, हमारी जो पुनिया है वो सर्वजातीय पुनिया खाप है जी। हाँ, तो ये अच्छी चीज है। और प्रधान जी देखो, पर्सनली मैं बताऊँ आपको जी, पर्सनली भी जब आपको प्रधान बनाया गया ना, तो हरियाणा में जिक्र चला इस बात का, क्योंकि
खापों पे एक आरोप लगता है जी कि खापों पे तो जाट समाज का कब्जा है, जी जी लेकिन जब आप प्रधान बने, कई और समाज से प्रधान बने हैं, जी तब जाके ये टैग भी टूटा है। जी, कहीं कहीं अच्छी चीज है। ये बात भी है। तो ये काफी सारे चीजें हैं, काफी सारे इन्होंने खाप के लिए काम किए हैं, काफी सारा रिकॉर्ड है, अच्छा काम कर रहे थे प्रधान जी। अब खाप की मर्जी, खाप को लगे इनको और कार्यकाल देना, खाप दे सकती है, खाप को लगे नहीं देना तो ये सारी चीजें खाप के समक्ष रख देंगे, इन्होंने ऐसा कहा है जी। तो साथियों, ये हमने जो बात की, रोगी खाप के प्रधान है, सर्व जातीय रोगी खाप के प्रधान है हरदीप शर्मा जी। हमने जो इनसे पूछा, इन्होंने खुल के बताया है, अपने विचार रखे हैं, प्रधान जी के निजी विचार हैं। और आप भी अगर अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार रखना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई चीज आपको उचित अनुचित लगती है तो आप अवश्य बताएं। मैं एक बार और कहूंगा पुनिया जी, हाँ, ग्रामीण भारत के सभी दर्शकों से मैं रोगी खाप प्रधान होने के नाते प्रार्थना करता हूं, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो अच्छा सुझाव दें। मैं आप लोगों के सुझाव पे, आपके कमेंट पे गौर करूंगा, आने वाले समय में मेरे काम आएंगे। मैं आपके भी सुझाव चाहता हूं और मैं मानता हूं कि आप अच्छे से अच्छे सुझाव दें ग्रामीण भारत पे। मैं इस चैनल पे आप लोगों के विचार जो है बिल्कुल देखूंगा और उन पे जो मेरे से फूल चढ़ेंगे, अच्छे अच्छे काम करने वाले भाइयों के, अच्छे कमेंट देने वालों को, मैं वो भी करूंगा। रहा दूसरा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरा जो आज का इंटरव्यू है पुनिया जी ने लिया, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा। और हमारी खाप ने 1.5 साल में, 1.25 साल में जो काम करे वो मेरे द्वारा किए हैं। उससे पहले हमारी खाप के रोशनलाल जी ने भी अच्छे काम किए हैं, मेरे से पहले वाले प्रधान ने। अब यह है कि मेरे पे पर्सनल अटैक हुआ, जिन लोगों ने किया, मेरे पे जो बदी बदी गालियां बकी, उस पे मुझे कार्रवाई करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, वो भी आप कमेंट में बताना। हाँ, मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा। और आज का जो ग्रामीण भारत का मेरा इंटरव्यू है, इसके लिए मैं पुनिया जी को बार बार धन्यवाद करूंगा। और पुनिया जी ने बड़ा अच्छा काम किया है और अच्छा समाज में मैसेज दे रहे हैं। तो साथियों, हमारा भी ये कहना है, ये जो आप लेखा जोखा ये खाप की मीटिंग में रखा, खाप की मीटिंग में सब बताना कि आपने क्या किया है। बिल्कुल सर, क्योंकि खाप सुप्रीम है जी। तो साथियों, हमारा भी ये कहना है, कोई और भी भाई अपनी बात रखना चाहता है, हमारा मंच उनके लिए भी उपलब्ध है। हम सबके हैं, हमें ना प्रधान जी से कुछ लेना, ना किसी दूसरे से कुछ लेना। हम न्यूट्रल आदमी, स्वतंत्र आदमी हैं। अच्छे को अच्छा कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। बाकी सबसे बड़ी ताकत है जनता जनार्दन की। जनता जनार्दन सब जानती है। जनता जनार्दन अपने आप, वो कहावत है ना कि भाई जनता शीशा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, आज आपको ये हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, हमारी बातचीत कैसी लगी, जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।